चैप्टर नंबर 1, क्या नाम है चैप्टर नंबर 1 का? शुद्ध भक्ति सेवा की विशेषताएं। चैप्टर नंबर 1 का नाम कितना खतरनाक है। यानी कि अगर आप भक्ति कर रहे हो तो उसकी कुछ क्वालिटीज है, ठीक है, कुछ क्वालिटीज होती है भक्ति की। यानी अगर आप शुद्ध भक्ति कर रहे हो तो ये 6 चीजें आपके साथ होंगी जरूर। और वो 6 चीजें क्या है प्रभु जी, अभी आगे आने वाली है। ठीक है जी, तो कौन पढ़ेंगे आप में से? फटाफट पढ़ेंगे एकदम। हु वुड लाइक टू रीड? अरे यार, श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद 29वें अध्याय के श्लोक 12 और 13 में श्रील कपिल देव ने अपनी माता को क्या नाम उपदेश था उनकी देते माता का? हुए क्या नाम था उनकी माता का? कपिल देव की माता जी का नाम क्या है? हम्म, किसको पता है? पता है किसी को? मैं भी भूल गई। हाँ, अभी बताऊंगा फिर याद आ जाएगा, है ना? है ऋषिता माता जी, अभी बताऊंगा तो याद आ जाएगा। देवहूति, ठीक है जी। तो माता देव, हाँ देवहूति। याद आ गया, हाँ मुझे पता था याद आ जाएगा वो, उसमें कोई नई बात नहीं, हमेशा ऐसे ही होता है वो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरे को याद है, सब याद है, कोई। ठीक है, तो देवहूति नाम है कपिल देव की माता का नाम। आगे बढ़िए। उद्देश्य देते हुए शुद्ध भक्ति के निम्नलिखित लक्षण बताए। हे माता, जो मेरे शुद्ध भक्त हैं और जिन्हें भौतिक लाभ या दार्शनिक चिंता की कोई इच्छा चिंतन नहीं है, चिंतन चिंतन चिंतन, चिंता नहीं हो, चिंतन चिंतन। की कोई इच्छा नहीं है, उनका मन मेरी सेवा में इतना अधिक लगा रहता है कि वे मुझसे कुछ भी मांगने में रुचि नहीं रखते, सिवाय उस सेवा में लगे रहने के। वे मेरे साथ मेरे धाम में रहने की भी याचना नहीं करते। मुक्ति के 5 प्रकार हैं, अर्थात भगवान के साथ एकाकार हो जाना, उसी लोक में भगवान के साथ रहना, भगवान के समान गुण प्राप्त करना, भगवान के समान ऐश्वर्य ऐश्वर्य का भोग करना और भगवान के सखा के रूप में रहना। भक्त भौतिक इंद्रियां कृत्यों का त्याग तो दूर 5 प्रकार की मुक्ति भी नहीं चाहता। वह भगवान की प्रेममयी सेवा करके ही संतुष्ट हो जाता है। यही शुद्ध भक्त यही शुद्ध भक्ति का लक्षण है। श्रीमद् भागवत में कपिल देव द्वारा दिए गए उपरोक्त उपरोक्त कथन में, अरे कहाँ गया? अरे यही सामने भाई। हाँ, उपरोक्त कथन में शुद्ध भक्त की वास्तविक स्थिति का वर्णन किया गया है और भक्ति के प्राथमिक लक्षण भी परि, परिभाषित किए गए हैं। रूप गोस्वामी ने विभिन्न शास्त्रों के प्रमाणों के साथ भक्ति के अन्य लक्षणों का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण हैं, जो इस प्रकार हैं। ठीक है जी, तो हम पढ़ेंगे 6 लक्षण कौन कौन से हैं, लेकिन उससे पहले मेरा आप लोगों से सवाल, क्या हम सब लोग शुद्ध भक्ति कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे सारी बात शुद्ध भक्ति की आ रही है, क्योंकि जो लक्षण हम पढ़ने वाले हैं वो शुद्ध भक्ति की है। तो क्या हम लोग शुद्ध भक्ति कर रहे हैं? अच्छा, आकृति माता जी ने, कोई नहीं कर रहा आप में से? अच्छा, और कितने लोग कहते हैं कि कर रहे हैं शुद्ध भक्ति? कोई नहीं कह रहा शुद्ध भक्ति। अरे ये कौन कह रहा है? अरे ये तो मैं हूं, मैं बोल रहा हूँ, देखा, ये तो मैंने बोला, है ना? मैंने अपना हाथ खड़ा किया, शुद्ध भक्ति कर रहे हैं। तो शुद्ध भक्ति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं?
आप बताओ, अभी बोलोगे नहीं कर रहे हो? अच्छा अभी भी बोलो कर रहे हो, शुद्ध भक्ति कर रहे हो, शुद्ध भक्ति कर रहे हो आप लोग। आप बोलेंगे प्रभु जी कैसे, लेकिन उससे पहले बताओ क्या हम थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं, 10-40 तक कर सकते हैं, क्योंकि हमने थोड़ा टाइम वेस्ट करा उस सब चक्करों में। ठीक है, 10-40 तक करेंगे थोड़ा एक्सटेंड, लेकिन उससे पहले इनको इन्फॉर्म करे थे भाई साहब को। काम एक नहीं होते ना, काम में तो बहुत सारे होते हैं। मेरी मीटिंग थी 10:30 बजे की, लेकिन वो हो नहीं पाएगी, 10:40 करना पड़ेगा। हाँ, तो शुद्ध भक्ति कर रहे हैं ना हम? कर रहे हैं, हम शुद्ध भक्ति कर। आप ही तो बोल रहे थे कि नहीं कर पा रहे हैं। नहीं नहीं, नहीं कर पा रहे हो बात अलग है, लेकिन शुद्ध भक्ति कर रहे कि नहीं कर रहे, क्वेश्चन मेरा ये है। नहीं कर पा रहे दैट इज डिफरेंट केस, लेकिन शुद्ध भक्ति कर रहे नहीं कर रहे, प्रोसेस में है कि नहीं है? हाँ वो मैं कहना चाह रहा हूँ, शुद्ध भक्ति के प्रोसेस में हो ना, वो कहना चाह रहा हूँ मैं। शुद्ध भक्ति कर रहे हो उसका मतलब प्रयास कर रहे हो उसका, और अगर शुद्ध भक्ति का प्रयास कर रहे हो तो ये 6 चीजें आपके साथ होनी चाहिए। ठीक है जी, इसलिए मैं कह रहा था जो भाव है ना उसको साइड रखो, थोड़ा पहले सिद्धांत को जानो, उससे पता चलेगा कि आपका भाव कौन सा, तब पता चलेगा। ठीक है बबली माता जी, ये 6 लक्षण पढ़िए फटाफट से, बताता हूँ इसका क्या होता है इसका मतलब। शुद्ध भक्ति सेवा सभी प्रकार के भौतिक कष्टों से तत्काल राहत दिलाती है। शुद्ध भक्ति ही समस्त मंगलों का आरंभ है। शुद्ध भक्ति सेवा स्वतः ही व्यक्ति को दिव्य आनंद में डाल देती है। शुद्ध भक्ति सेवा शायद ही कभी प्राप्त होती है। जो लोग शुद्ध भक्ति में लीन हैं, वह मोक्ष की अवधारणा का भी उपहास करते हैं कि शुद्ध भक्ति ही कृष्ण को आकर्षित करने का एकमात्र साधन है। बस ये 6 लक्षण है। अगर किसी का कॉपी पड़ी है तो नोट कर लो। पहला लक्षण है क्लेश घनी, चलो मैं डाल दूंगा ग्रुप में, डाल दूंगा आपको, लेकिन नोट कर लो तो नोट कर लो। पहला लक्षण क्या है? क्लेश घनी, यानी कि सही प्रकार के क्लेशों से राहत मिलती है, मिल रही है या मिली। इसलिए मैं कह रहा हूं शुद्ध भक्ति कर रहे हो, समझ रहे हो, क्योंकि 6 लक्षण हमारे साथ हो चुके हैं या हो रहे हैं, सारे नहीं हुए लेकिन कुछ कुछ हो रहे हैं, क्योंकि शुद्ध भक्ति कर रहे हैं इसीलिए। तो शुद्ध भक्ति होती है हर प्रकार के क्लेशों से तुरंत राहत देते, लेकिन अभी भी हमारे सारे क्लेश नष्ट नहीं हुए, याद रखना। अभी हमको काम सता रहा है, क्रोध सता रहा है, लोभ सता रहा है, लेकिन कुछ हद तक राहत मिली है क्योंकि हम उस प्रोसेस में जुड़ चुके हैं। लेकिन जब शुद्ध भक्ति शुरू हो जाएगी हमारी, तब सारे प्रकार के क्लेशों से राहत मिल जाएगी। पहला लक्षण होता है क्या है? पहला लक्षण क्या है शुद्ध भक्ति का? क्लेश घनी, यानी कि सारे प्रकार के क्लेशों से मुक्ति मिल जाएगी, शांति मिल जाएगी। लोग लोग क्या है? सता रहे हैं। लोगों की बात नहीं करे माता जी, अभी अभी क्लेशों की बात हो रही है, कष्टों की बात हो रही है। हाँ वो भी कष्ट है जो सता रहे हैं, लेकिन शुद्ध भक्ति करोगे तो नष्ट हो जाएगा, वो भी तत्काल राहत मिल जाती है। यानी कि हर प्रकार के क्लेशों से राहत मिलती है अगर हम शुद्ध भक्ति कर रहे हैं तो, और कर भी रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या नाम है इसका? इस लक्षण का क्या नाम है? क्लेश घनी। अगर संस्कृत में बोला जाए तो क्लेश घनी। दूसरा लक्षण कौन सा है कि शुभदा। क्या नाम है इसका? शुभदा, यानी कि समस्त प्रकार के मंगल का आरंभ, यानी कि आपके जीवन में ऑस्पिशियसनेस, मंगलता का प्रारंभ होता है शुद्ध भक्ति के साथ। आप बोलेंगे अरे प्रभु जी ये लक्षण तो हम मान ही नहीं सकते, जब से भक्ति प्रारंभ करी तब से सारी फसाती तो भक्ति ही है, सारी परेशानी भक्ति करने के बाद ही हमारी लाइफ में। और आप कह रहे मंगल का कारण बनती है, सारे मंगल आते, मंगल तो अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। पहले तो लाइफ में स्मूथ चल रही थी, सारे क्लेश इसके बाद ही शुरू हुए। प्याज लहसुन नहीं खा सकते, और के घूमना फिरना नहीं, टीवी देख, सब कुछ बंद करा दिया। आप कह रहे मंगल का आरंभ होता, मंगल का आरंभ कहाँ हुआ? हम तो मर रहे, पिस गए। तो कैसे समझे इसको कि मंगल का आरंभ होता है? मंगल का आरंभ कुछ इस प्रकार से होता है कि हम नरक जाने वाले थे, है ना? कोई शक तो नहीं इस बात में कि नरक जाने वाले थे हम सारे, या किसी को ये कंफर्म था कि मैं स्वर्ग जाऊंगा? सर कामेश्वरी माता जी नहीं जाने वाली थी,
नहीं मेरे तो आपने अपने आओ ही सब से मन हट हट गया है। आओ तो नहीं, वो भक्ति के कारण नहीं हुआ माता जी, वो एक्चुअली क्या हुआ है, उसके पीछे भी आ गया कारण, सुकृतियां होती कुछ, ठीक है जी, पिछले जन्म में कुछ सुकृतियां होती है उसके कारण मन हट जाता है। या फिर दूसरा क्या होता है कि पिटाई हुई है बहुत संसार में दूसरा कारण नहीं होता है, तो बहुत कष्ट मिले, बहुत पिटाई हुई, बहुत ज्यादा अच्छे से धुलाई हुई है, उसके बाद भी मन हट जाता है, लेकिन वो शुद्ध भक्ति का लक्षण नहीं है। पर वो शुद्ध भक्ति जब करते हैं तो ऑटोमेटिकली मंगल आना शुरू होता है। मंगल का क्या मतलब होता है कि आपके जीवन में अब एक आरंभ, शुद्धता, सॉरी, मंगलता आएगी, बेसिकली ऑस्पिशियसनेस आएगी, हर चीज शुभ शुभ होगी आपके साथ। अब शुभ का मतलब यहाँ पे क्या है समझना जरूरी है। आप ये मत बोला प्रभु जी हमने तो भजन शुरू किया, हमारे तो शादी होना ही बंद हो गई, शादी नहीं हो रही अब तो। पहले जब शादी मतलब हरिनाम नहीं कर रहे थे तब तो बड़े लड़कों के रिश्ते आ रहे थे, जब से हरिनाम ले रहे हो तब से तो मेरे रिश्तों को कोई रिश्ता ही नहीं आ रहा, मेरी तो शादी ही नहीं हो रही। आप कह रहे मंगल का आरंभ होगा, या तो मंगल छाया है कुंडली के ऊपर, कोई आ ही नहीं रहा, लड़का देखते रिजेक्ट कर दे रहे हैं, तो वो मंगल की बात नहीं हो रही यहाँ पे। मंगल का बेसिकली मतलब है कि अब आपकी एक राह तय हो गई है, यानी कि अब आप स्वतंत्र नहीं रहे हो। अब आप कहते हैं ना, बिना लगाम बिना पट्टे के कुत्ते नहीं रहे हो आप पट्टे वाले हो गए हो। और जो पट्टे वाला कुत्ता होता है कितना ऐश जीता है ना, घूमता है फिरता, गाड़ी में जाता है, उसके लिए जो है पेडिग्री आता है। और जो गली का कुत्ता होता है बस झूठा खाता है वो। लेकिन जो पालतू कुत्ता होता है गले पट्टे वाला, वो मजे में जीता है। तो वैसे ही हम भी क्या हो गए, भगवान के पालतू हो गए। और उसका सबूत क्या है, हमने गले में पट्टा बांधा हुआ है, ये तुलसी महारानी का, इसको क्या बोलते हैं, पट्टा हमारा, ठीक है जी। तो हम भगवान के पालतू हैं और इसको बोला जा रहा है कि मंगल का शुरुआत होना, मंगल हमारे जीवन में आना, क्योंकि हम भगवान के पालतू हो गए, भगवान के अंदर के बात कहते हैं ना, अंदर का आदमी हो गए, ठीक है जी। तो मंगलता का प्रारंभ होता है शुद्ध भक्ति जो हम कर रहे होते हैं। तीसरा लक्षण जिसका नाम क्या है, शुभदा। तीसरा क्या है, एक्चुअली तीसरा नहीं है, पांचवा है, इसमें गलत दिया हुआ है। तीसरा वैसे क्या होता है मोक्ष लौदकृत। एक सेकेंड, सेवा कभी नहीं प्राप्त होते, यानी कि कौन कौन सा, एक मेरे को याद करने दो, क्लेश घनी, शुभदा और मोक्ष लघुदाकृत, सांद्रानंद विशेषात्मा, श्री कृष्ण आकर्षणी, और उससे पहले क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, शुद्ध भक्ति की सेवा शायद ही प्राप्त कर सकते हैं। एक सेकेंड देख ही लेता हूँ ना किताब में, इतना क्या 30 मार्क हाँ बंदा एक सेकेंड वेट कीजिएगा। है इसका मतलब क्या था, नाम क्या है, अगर आपके पास किताब है तो किताब से ही पढ़ सकते हो आप। जस्ट अ सेक, सुदुर्लभ, ठीक है जी। तो क्या है, सुदुर्लभ। और हाँ, तो ये 5 लक्षण होते हैं, उनमें से एक है सुदुर्लभ। कोई क्वेश्चन आया था क्या अभी, शायद सबको ये नहीं मिलती करने, है हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, ऐसा कुछ मिल तो गया करते रहे भक्ति, और क्या करोगे, शुद्ध भक्ति मिल तो गई माता जी। कंफ्यूज क्यों ऋषिता माता जी, थोड़ा बताओ, शुद्ध भक्ति मिल तो गई आपको, प्रोसेस में लग तो गए हो, प्रोसेस फॉलो करो, बन जाओ शुद्ध भक्त। पहले तो बताओ शुद्ध भक्ति में और शुद्ध भक्ति में अंतर पता है आपको शुद्ध भक्ति में और शुद्ध भक्त में, भैया शुद्ध भक्त का मतलब होता है जो कि शुद्ध भक्ति के प्रोसेस में लग करके शुद्ध हो चुका है,
और शुद्ध भक्ति का मतलब एक प्रोसेस है, और वो प्रोसेस हमें दिया गया प्रभुपाद द्वारा, उसको फॉलो कर रहे हैं हम, इसलिए शुद्ध भक्ति में है हम। तो शुद्ध भक्ति में मिल चुकी है, याद रखने चीज, हमें शुद्ध भक्ति मिल चुकी है, हम बस उसको फॉलो नहीं कर पा रहे, बात अलग है। लेकिन वी आर इन द प्रोसेस ऑफ शुद्ध भक्ति। प्रभुपाद ने जो हमें भक्ति दी है, प्रोसेस शुद्ध भक्ति ही है, सकाम भक्ति नहीं है। क्या ऐसा बोला प्रभुपाद ने कि जो है भक्ति भी करो साथ में थोड़ा भोग भी लो, ऐसा बोला नहीं। शुद्ध भक्ति ही दी गई है हमें, हम फॉलो नहीं कर पा रहे, बात अलग है, लेकिन भक्ति का प्रोसेस हमारा शुद्ध भक्ति वाला ही है। फॉलो करो, शुद्ध भक्त बन जाओ, सिंपल सा प्रोसेस है। तो शुद्ध भक्ति मिल चुकी है। लेकिन वैसे शुद्ध भक्ति क्या है कि शुद्ध भक्ति सेवा स्वतः ही दिव्य आनंद प्राप्त करती है। लेकिन इसको रिप्लेस करोगे 5 से। 5 का क्या है? जो लोग शुद्ध भक्ति में लीन है या मोक्ष की प्राप्ति की धारणा उपासना करते हैं, यानी कि मोक्ष लहुदाकृत, तीसरा पॉइंट है। तीसरा वाला 5वां, यहाँ पे 5 वाला तीसरा है, उल्टा है, यहाँ पे गलत टाइप हुआ है। दूसरा क्या था? मंगल का कारण लेकर क्या ना शुभदा, और तीसरा क्या? मोक्ष लहुदाकृत, यानी कि मुक्ति की वांछा भी तुच्छ हो जाना। 5 प्रकार की मुक्तियां होती है, नोट कर लो। सारूप्य मुक्ति, साहुज्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति। साहुज्य, सामीप्य, शाष्टी, सालोक्य और साहिज्य। सामीप्य, साहुज्य, शाष्टी, सालोक्य, सामीप्य, ये 5 प्रकार की मुक्तियां होती है। समझ में आ रहा है? मुश्किल तो नहीं हो रहा? पहले बताओ, हैवी, गेटिंग हैवी? बाकी सब ठीक है। तो ये 5 प्रकार की मुक्तियां होती है। कल क्लास में जब बैठोगे आप कॉपी पेन लेकर के बैठना, पहले बता रहा हूं। तो वो मुक्ति की वांछा भी तुच्छ हो जाती है अगर भक्ति हम शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, तो ये लक्षण है उसका। चौथा क्या है? शुद्ध भक्ति से फिर से 5 बोल दीजिए। अभी तो 3 ही बताया, 5 का बोल रहा हूँ। मैंने कहा था तीसरा वाला जो पॉइंट है वो 5वां है वास्तव में, और 5वां वाला तीसरा है, गलत टाइप हो रखा है यहाँ पे। ये बोला मैंने। लेकिन पॉइंट अभी 3 डिस्कस हुए। कौन कौन से? पहला शुभदा, सॉरी क्लेश घनी, यानी कि सभी प्रकार के क्लेशों से राहत देती है भक्ति, शुद्ध भक्ति। दूसरा क्या है? शुभदा, यानी कि हमारे जीवन में मंगल लेकर के आती है। और तीसरा क्या है? मोक्ष लहुदाकृत, यानी कि हमारी मुक्ति की अवधारणा भी खत्म हो जाती है। क्या मुक्ति चाहिए संसार से, तो मुक्ति की धारणा भी खत्म हो जाती है। अब चौथा बता रहा हूँ। चौथा क्या है कि शुद्ध भक्ति सेवा शायद ही कभी प्राप्त होती है। वो क्या है? सुदुर्लभा, यानी कि वेरी रेयर, बड़ी आसानी से नहीं मिलती, बहुत मुश्किल से मिलती है। ठीक है जी। तो आप लोग भक्ति में आए हो, शुद्ध भक्ति के प्रोसेस में, तो ये कोई आम बात नहीं है, बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुंचे हो, बहुत रेयर है ये। और 5वां क्या है? जो लोग शुद्ध भक्ति सेवा स्वतः ही व्यक्ति को आनंद प्राप्त करती है, सांद्रानंद विशेष आत्मा, यानी कि आनंद। शुद्ध भक्ति का जो प्रोसेस है वो बहुत ही आनंद देने वाला है। ठीक है जी। अगर आप शुद्ध भक्ति के प्रोसेस में है, दैट मीन्स यू मस्ट बी इन वेरी हाई जॉय, बहुत ही ज्यादा आनंद में व्यक्ति होता है, होना चाहिए। अगर नहीं है, इसका मतलब या तो शुद्ध भक्ति में नहीं है, या फिर शुद्ध भक्ति में भी उतना विकसित नहीं हुआ है। लेकिन ये प्रोसेस ना कमाल का शुद्ध भक्ति का, अगर इसमें आप कनिष्ठ लेवल पे भी हो तो भी आपको बड़ा आनंद आएगा। आ रहे ना आनंद? इसीलिए ये शुद्ध भक्ति, इसलिए मैं गया था शुद्ध भक्ति है। इसके प्रोसेस में भी इतना आनंद आता है, लक्षण आ जाते हैं। एंड द लास्ट वन, शुद्ध भक्ति ही कृष्ण को आकर्षित करने का एकमात्र साधन। और छठा क्या है? श्री कृष्ण आकर्षणी, यानी कि भगवान श्री कृष्ण को आकर्षित करने की शक्ति रखती है ये। अब एक होमवर्क है आप सभी के लिए। अभी घर जाना, क्लास ओवर होगी, यहाँ पे ओवर कर देते क्लास को।